हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉटनिस्ट ब्लॉग। फ्रेंड्स, ये आप धागे जैसा आप येलो कलर का आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे प्लांट्स हैं, ये ट्राइफोलियम है और दूसरे ग्रासेस भी हैं, उनसे लिपटा हुआ है। आप देखेंगे तो ये हरे रंग के जो प्लांट हैं उसमें आप देखेंगे कि पीले धागे जैसी संरचना आपको दिख रही है, धागे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। यहाँ पर ज़्यादा क्लियर आपको दिख रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये एक प्लांट है, ये जो येलो कलर का है ये एक प्लांट है। और ये प्लांट एक पैरासाइट है जिसे आपने देखा होगा, तो बड़े बड़े प्लांट्स में आपने इसे देखा होगा। जिस तरह से बेर वगैरह का प्लांट होता है तो उसमें ये लगे होते हैं, इस तरह से जो प्लांट होते हैं, या बड़े बड़े और भी जो ट्रीज़ होते हैं उसमें लगे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये ग्रासेस में लगा हुआ है और इसका कॉमन नेम है अमरबेल, जिसे डोडर भी कहा जाता है, और ये कस्कुटा है। तो ये एक पैरासाइट है और ये अपना फूड मटेरियल इसी प्लांट से लेता है, जिस प्लांट से ये लगा हुआ होता है, जिस प्लांट से ये लिपटा हुआ होता है, जो प्लांट इसका होस्ट होता है उसी से अपना ये फूड मटेरियल लेता है। और इसकी भी कई सारी स्पीसीज़ हैं। जो कस्कुटा है इसकी कई सारी स्पीसीज़ होती हैं और कुछ को आप देखते हैं तो अलग ट्रीज़ पर देखते हैं तो उसमें ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर है ये मोटा होता है। यहाँ पर आप इसको पतले धागे जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और ये आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये वो ऑर्गन जो ये अपने होस्ट में चुभा देता है और वहाँ से फिर ये अपने होस्ट में पेनिट्रेट करता है और वहाँ से फिर ये फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता है। ये येलो कलर का है, मतलब ये कि ये ग्रीन नहीं है तो इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस के कोई चांस नहीं है। मतलब ये कि ये अपना फूड खुद नहीं बना पाएगा, तो इसलिए ये फूड के लिए पूरी तरह से अपने होस्ट पर डिपेंड है। और ये जहाँ भी ग्रो करता है तो वहाँ बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और फिर उसके बाद ये जो ग्रासेस वगैरह आप देख रहे हैं तो इन ग्रासेस से इस तरह से ये लगा हुआ लिपटा हुआ रहता है। और फिर उसके बाद उस एरिया के जो ग्रासेस होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनकी धीरे धीरे डेथ होने लगती है। जो बड़े प्लांट होते हैं वो सर्वाइव किया करते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत ज़्यादा ये पूरा कवर कर लेता है उस एरिया को। तो यहाँ पर आप जो कस्कुटा देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं बिल्कुल पतले धागे जैसा है, लेकिन आप इसको ट्रीज़ पर देखते हैं तो वो जो स्पीसीज़ होती है उसके धागे मोटे होते हैं, इससे काफ़ी मोटे होते हैं वो। और वो भी इसी तरह से इसी कलर के होते हैं और वो भी अपना फूड मटेरियल ख़ुद नहीं बना सकते, तो वो भी फूड मटेरियल अपना अपने होस्ट से ही लेते हैं। ये आप देख रहे हैं ये जो प्लांट है ये यहाँ पर ये ग्रासेस हैं उसी से ये लगा हुआ है और ये बिल्कुल धागे जैसा है। और ये इस एरिया को धीरे धीरे ये अब कवर कर लेगा। अभी यहाँ पर ये इनिशियल स्टेज पे एक तरह से कहा जाए तो। और जब कवर कर लेता है तो धीरे धीरे जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो ग्रासेस हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये धीरे धीरे इनकी डेथ होने लगती है और ये ज़्यादा एरिया में और अपने आसपास के एरिया में फैलता हुआ चला जाता है। अब इसको देख रहे हैं यहाँ पर, ये पैरासाइट है, प्लांट है, पैरासाइट है और इसका होस्ट भी प्लांट है। और इसको पहले इसके लिए एक अलग फैमिली में रखा गया था इसको, जिसको कस्कुटा इसका बॉटनिकल नेम है, तो उसको कस्कुटेसी कहा जाता था। लेकिन अब इसे मॉर्निंग ग्लोरी जो एक प्लांट होता है जिसको बेहया भी कहा जाता है जिस प्लांट को, तो उसी की फैमिली में ये अब रखा गया है। तो इसकी फैमिली पहले कस्कुटेसी थी, अब इसकी फैमिली कॉन्वोल्यूलेसी है। और ये जो प्लांट है ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल सारे रीजन्स में पाया जाता है। और इसको हटाने का तरीका या इसको ख़त्म करने का तरीका बस यही होता है कि जब इसको शुरुआत में देखा जाए तो इसको वहाँ से फिर इसको उखाड़ के, मतलब ये कि जो प्लांट सहित इसको उखाड़ के और इसको अगर जला दें तो ही ये ख़त्म होता है, वरना फिर इसमें फ्लावरिंग होती है और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे उस पूरे एरिया को कवर कर लेता है और इसको हटाने का और कोई तरीका नहीं होता है।
तो इसलिए जब भी कहीं इस तरह से ये प्लांट खेत के आसपास दिखने लगे तो इसको इनिशियल स्टेज पर ही इसको रिमूव कर देना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। आमतौर से जो कस्कुटा दिखता है वो आप ट्रीज़ पर आसानी से देख सकते हैं, तो दूर से दिखता है, लेकिन यहाँ पर जो खेत वगैरह में इस तरह से ग्रो कर जाता है तो उसको आपको बहुत ध्यान से देखना होता है खेतों में, तब ये आपको जा कर के दिखता है। तो ये अभी जहाँ पर ग्रो कर रहा है वहाँ पर ये इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन ये धीरे धीरे फैल करके फिर उस एरिया को पूरा कवर करने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कस्कुटा के बारे में ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।